भाई एक दिल्ली का लड़का है जो बेंगलुरु के लिए खेल रहा है और एक बेंगलुरु का लड़का है जो दिल्ली के लिए खेल रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। बस इसी वजह से बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली का मैच मजेदार हो जाता है, क्योंकि विराट जो कि दिल्ली के रजौरी गार्डन में पैदा हुए, यहाँ पर छोले भटूरे खाकर बड़े हुए, अब बेंगलुरु वाले उन पर हक जमाते हैं। विराट कोहली को बेंगलुरु का अडॉप्टेड सन कहा जाता है। दूसरी तरफ है केएल राहुल जो कि बेंगलुरु में पले बड़े, लेकिन अब दिल्ली में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी से बाहर निकलकर ये बोल सकते हैं वो कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। इन दोनों को देखकर अक्षय कुमार की ये वाली मीम याद आ जाती है। पिछले साल तो बड़ा मजेदार हुआ। केएल राहुल जब बेंगलुरु खेलने के लिए आए थे तो उन्होंने 93 की पारी खेली थी और दिल्ली को मैच जिताने के बाद उन्होंने ग्राउंड में सर्कल बनाकर बीच में बल्ला गाड़ दिया था और कहा था कि ये मेरा ग्राउंड है, लाड़े ले। लेकिन कोहली भाई पीछे कहां रहने वाले थे। जब आरसीबी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला तो विराट कोहली ने बिल्कुल उधार बाकी नहीं रखा और अपने होम ग्राउंड में उन्होंने विनिंग पारी खेल दी। हालांकि उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन पोस्ट मैच के बाद जब केएल राहुल से मिले तो उन्होंने इशारा करके बताया कि गुरु कर तो मैं भी सकता था, ये मेरा ग्राउंड है। लेकिन बेंगलुरु आगे जाकर ट्रॉफी भी जीत गई जो कि दिल्ली नहीं जीत पाई। ऐसे में जब दिल्ली की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलने उतरी तो एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई। दिल्ली ने टॉस भी जीता और बेंगलुरु को पहले बैटिंग करने के लिए भेजा। पिच स्लो लग रही थी, बल्ले पर गेंद अच्छे तरीके से आ नहीं रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि दोपहर का मैच था, इसलिए विराट कोहली तो जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिल सॉल्ट ने बेंगलुरु को उम्मीद देकर रखी, लेकिन दिल्ली के गेंदबाज शानदार दिखाई दिए। जैसे ही कोई बल्लेबाज खतरनाक होता दिखता था उसका विकेट मिल जाता था। खासकर रजत पाटीदार के लिए बढ़िया प्लान तैयार किया गया था। रजत पाटीदार टूर्नामेंट में पहली बार फ्लॉप हुए और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। 15 ओवर तक तो बेंगलुरु ने 10 रन की रन रेट से खेला था, लेकिन डेथ ओवर में बेहतरीन मास्टर क्लास देखने को मिली। बेंगलुरु की टीम को आखिरी 5 ओवर में कम से कम 50-60 रन जोड़ने चाहिए थे, जिस तरीके की बैटिंग उनके पास थी, लेकिन जोड़ पाए सिर्फ 25। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 2 बाउंड्री लग पाई। बेंगलुरु मात्र 175 बना पाई। दिल्ली को इस बात से काफी खुशी तो मिली होगी कि उनको सिर्फ 176 बनाने हैं, लेकिन शायद दिल्ली वाले ये भूल गए कि ये रन उनको भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की बॉलिंग के सामने बनाने हैं। आज आईपीएल का बर्थडे है दोस्तों। आज ही के दिन 18 अप्रैल को इसी ग्राउंड में आरसीबी वर्सेस कोलकाता का मैच हुआ था, जहां पर ब्रैंडन मैकुलम ने 158 की ऐतिहासिक पारी खेली थी। उस वक्त भुवनेश्वर कुमार आरसीबी की टीम का हिस्सा हुआ करते थे। मैं गारंटी देकर कहता हूं कि अगर भुवनेश्वर कुमार 18 साल से सिर्फ आरसीबी की टीम के साथ रहते तो ये टीम सिर्फ एक ट्रॉफी न जीतती होती। इनका नाम भी कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के साथ लिया जाता। लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के साथ है और क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने। पावर प्ले में 3 विकेट लिया, दिल्ली की कमर तोड़ दी। कमर तो मैं बोल रहा हूं, तोड़ी कुछ और चीज है। दिल्ली अपने आप को एकदम असहाय पा रही थी। ऐसा लग रहा था 176 का टारगेट भी उनके सामने पहाड़ जैसा है। ऐसे में केएल राहुल ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और एक्शन किए बिना ये दिखा दिया कि ये ग्राउंड तो उनका ही है। 34 में 57 बनाकर उन्होंने दिल्ली की रिकवरी कर दी, लेकिन उनके आउट होने के बाद ये मैच एक बार फिर से फंस गया। रिक्वायर्ड रन रेट 10 से बढ़कर 11 और 11 से बढ़कर 12 हो गया। ऐसे में एक दिक्कत ये थी कि दिल्ली के कैप्टन अक्षर पटेल जो अच्छा खेल रहे थे वो भी रिटायर्ड हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली के लिए मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी आ गई मिलर और स्टब्स के हाथों में। अब 2 साउथ अफ्रीकन को अगर मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी मिलेगी तो उस टीम के फैंस की सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। लेकिन मिलर ने लास्ट ओवर में दिल्ली की मौज कर दी। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 15 चाहिए थे, जो कि 4 बॉल पर 13 हो गए थे। लेकिन मिलर ने अगली 3 बॉल पर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर खुद के भी पाप धो दिए और दिल्ली को भी जीत दिला दी। आपको मिलर की परफॉर्मेंस कैसी लगी कमेंट करना। बेंगलुरु इस टूर्नामेंट में दूसरा मैच हार गई, लेकिन